हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर सर्कल्स। इस लेक्चर में अपन दो थ्योरम्स जो अपने बुक में दी हुई है उनको अपन प्रूव करेंगे और उसके बाद अपन जो प्रीवियस ईयर्स में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने को एक पॉइंट समझना है, एक कॉन्सेप्ट है वो अपने को देखना है कि सपोज करो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट है अपने पास, लेट्स से पॉइंट मेरा P है और अपने को एक लाइन गिवन है एंड दैट लाइन इज लेट्स से AB इज ए लाइन। ओके, अब अपने को एक बात देखनी है, इस पॉइंट P से इस लाइन ए बी पे जो मिनिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट अपन कैसे फाइंड करते हैं। वो फाइंड करते हैं अपन P से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट Q है ये अपना मिनिमम डिस्टेंस पे होगा इस पॉइंट P से। तो यहाँ से अपन ने क्या बात, जो एक कॉन्सेप्ट अपन बात करें, एक लॉजिकल चीज अपने को पता लगती है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर कोई पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। ये बात समझ में आ रही है। थ्योरम 1 जो है उसमें क्या बोला गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे अपने को थ्योरम में क्या बोला गया है कि अगर कोई अपनी टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक रेडियस है अपन ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ये जो टेंजेंट होगी उस रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे गिवन। तो अपन ने गिवन क्या है, अपने को थ्योरम के अंदर अपने को गिवन है कि अपने पास एक सर्कल है और उस पर एक टेंजेंट है। तो अपन ने जो ड्रॉ किया है वो लिख लेते हैं, एक्स वाई इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट P of the circle with center O। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो पॉइंट P क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन लिखेंगे टू प्रूव। तो अपने को प्रूव क्या करना है, इसमें अपने को प्रूव करना है कि एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू OP। क्लियर है बात। अभी अभी जो मैंने पॉइंट समझाया था स्टार्टिंग में वो आपको ध्यान रखना, उसी की हेल्प से अपन प्रूव करेंगे OP क्या है अपनी, परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। नेक्स्ट अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करना है अपने को वो देख लेते हैं। टेक एनी पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन पॉइंट P एंड ज्वाइन O टू Q। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कोई P के अलावा एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं बोल देता हूँ लेट्स से ये पॉइंट Q है और अपन O और Q को अपन ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं इसका प्रूफ। अब ये जो पॉइंट Q अपन ने लिया है, ये मैंने क्या लिया है, आउटसाइड द सर्कल लिया है। अगर मेरा पॉइंट Q अंदर होता तो ये किस पे लाई कर रहा होता, मेरा XY पे लाई करता। तो XY मेरी उस केस में क्या बनती, सेकेंड बनती। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा OQ होगा वो हमेशा ग्रेटर देन OP होगा, क्योंकि P पॉइंट क्या है, सर्कल पे है, और Q हमेशा क्या होगा, अपना सर्कल से बाहर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट O है उसकी मिनिमम डिस्टेंस किससे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर बात करें तो वो होगी OP। और अभी अभी अपन ने क्या समझा था, अभी अभी अपन ने समझा था कि किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अपने को देखना है तो अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, OP मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अपन इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो अपन बोलेंगे इफ पॉइंट Q lies inside the circle, then XY line will be secant and not tangent to the circle। This implies that कि जो अपना OP जो होगा that will be always less than OQ। मतलब ये पॉइंट Q कहीं भी हो इस लाइन पे तो OQ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन OP होगा। मतलब पॉइंट P जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पे है O से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है वो अपनी परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात? तो इसको यहाँ लिख देते हैं, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बोलेंगे दिस हैपन्स विद एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट पॉइंट P। दिस मीन्स क्या, किस बात की बात कर रहे हैं, दिस हैपन्स मतलब OP हमेशा क्या है, लेस देन OQ है। किस पॉइंट को छोड़ के, सिर्फ P पॉइंट को। OP इक्वल टू OP होगी वो तो पता ही है अपने को। दिस मीन्स
P is at the shortest distance from O. This implies that OP is perpendicular to XY. तो ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट है अपना, वो ध्यान रखना है आपको। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज द टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब क्या है, जो अपन ने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी उसका जस्ट अपोजिट बोल दिया। मतलब क्या बोला कि जो एक टेंजेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि किसी भी रेडियस के एंड से अगर अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। भाई कान आगे से पकड़ लो पीछे से पकड़ लो, बात एक ही है। इसमें दोनों बात एक ही है कि अगर इसमें फर्स्ट में थ्योरम में अपन ने बोल दिया कि अगर कोई टेंजेंट अपन ने ड्रॉ की और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपना क्या कर रहे हैं, अपन एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो रेडियस और वो जो अपनी टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे क्या बोला, कोई रेडियस के एंड पॉइंट पे अगर अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बेसिकली क्या होगी, ये टेंजेंट होगी। क्लियर है बात? यहाँ टेंजेंट बता रहा है, यहाँ बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा, बात एक ही है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अपन थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो अपन ने क्या किया, एक पॉइंट P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और इससे अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, PT एंड PS। तो अपने को प्रूव करना है कि जो PT है मेरी वो इक्वल है PS के। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपन अपना गिवन लिखेंगे भाई। तो यहाँ पे जो अपने को गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपने को, इस सर्कल अपने को गिवन है, इसका मैं सेंटर मान लेता हूँ O, ए सर्कल विद सेंटर O and two tangents PT and PS to it from an external point P। ये अपने को गिवन है। चलिए अब अपने को क्या करना है, क्या प्रूव करना है अपने को, वो लिख लेते हैं टू प्रूव। अब आपको ध्यान रखना है ना कि मैं जो जो स्टेप्स लिख रहा हूँ प्रूफ में, अगर एग्जाम में आता है तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, वरना मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो टू प्रूव में अपने को क्या करना है, दैट PT इज इक्वल टू PS। अब अपन एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं O को T से ज्वाइन कर देता हूँ एंड O को S से ज्वाइन कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, OT जो है वो रेडियस है और पॉइंट T पे अपनी PT एक टेंजेंट है, तो ये क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और ये भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और दूसरा एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं, P को अपन O से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ भाई। कंस्ट्रक्शन क्या किया अपन ने, वो अपन लिख देते हैं, ज्वाइन O टू T, S एंड P। ठीक, अब देखते हैं प्रूफ। अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या करना है, PT इक्वल्स टू PS करना है। तो अगर मैं क्या करूं, 9th में अपन ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स पढ़ा था, तो यहाँ पे अपने पास दो ट्राइंगल्स हैं PTO एंड PSO। अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो अपना काम बन जाएगा। CPCT से क्या हो जाएगा, PT विल बी इक्वल्स टू PS। ये क्लियर है ना बात? चलिए तो अपन प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल PSO। तो अपन इन ट्राइंगल PTO एंड PSO अपन बात करें तो ध्यान से देखो, अपना जो एंगल है PTO दैट इज इक्वल्स टू एंगल PSO एंड दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है भाई, बिकॉज OT एंड OS आर रेडियई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये अपन ने थ्योरम 1 में पढ़ा था। ठीक है जी। दूसरा एक देखो, मुझे बताओ क्या PO इक्वल्स टू PO हो गया अपना, बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया अपना कॉमन। ठीक है, तीसरा अगर अपन देखें तो मुझे बताओ जो OT है दैट इज इक्वल्स टू OS, और दोनों ही क्या हैं, रेडियई, दोनों ही क्या हैं, रेडियस है अपनी। तो अपन लिख देंगे रेडियस का प्लूरल रेडियई। तो यहाँ से अपने को ध्यान से देखो, अपना RHS बन गया, ये अपनी हाइपोटेनस है। ठीक है, ये दो अपनी क्या हो गई, साइड्स हो गई, और ये 90 डिग्री हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल PTO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PSO। और कौन सी कॉन्ग्रुएंस से, बाय
RHS कॉन्ग्रुएंसी। चलिए, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट PT इज इक्वल टू PS बाय CPCT। तो ये अपने को प्रूव हो गया है। क्लियर है बात? चलिए, अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो अपने 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इस चैप्टर का कंप्लीट जो अपनी थियोरेटिकल पोर्शन था या कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। उस पर बेस्ड अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये अजमेर रीजन में आया हुआ है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर AB एंड CD आर टेंजेंट टू ए सर्कल centered at O. Is angle BAC equals to angle DCA? Justify your answer। मतलब क्या बोल रहा है, अपने को बताना है क्या ये दो एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हैं, अगर हैं तो इसको अपने को जस्टिफाई करना है, मतलब प्रूव करना है एक तरीके से, ना। चलिए करते हैं इसको। तो मैं यही जो अपना डायग्राम है इसको यूज करूंगा, आपको एग्जाम के अंदर अलग से कॉपी के अंदर इसको बना के आपको दिखाना पड़ेगा इसका, ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसी फिगर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ A से O को और O को C से। तो यहाँ पे अपने पास में ध्यान से देखो, ये जो A है अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इस टेंजेंट का, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C अपना CD टेंजेंट का। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज और देखो, ये मेरी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, मेरी रेडियस है। ध्यान से देखो, ये जो मेरा ट्राइंगल हो गया है ये क्या हो गया मेरा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। मतलब क्या हुआ, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये अपना थीटा हो गया, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और समझी थी अपन ने टेंजेंट की कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, है ना। तो ये वाला अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा भाई। ये कितना होगा, 90 होगा। दोनों क्या होंगे, 90। कौन सा, BAO विल बी इक्वल टू 90 एंड DCO विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पूरा एंगल BAC 90 प्लस थीटा है और अपना DC भी क्या है, 90 प्लस थीटा है। तो दोनों इक्वल हो गए। तो अब अपन इसको राइट डाउन कर देते हैं, जो जो अपन ने यहाँ पे प्रूव किया है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने कंस्ट्रक्शन किया था, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, अपन लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइन A to O एंड C to O। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, मैं डायग्राम बनाया नहीं है, मैं इसी डायग्राम में यूज करते हुए क्या कर रहा हूँ, इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में क्या है, इसको कॉपी में बनाना पड़ेगा और वहां पे कंस्ट्रक्शन शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। अब अपने को ये भी पता है इन ट्राइंगल OAC AO इक्वल्स टू अपना OC है, दैट इज क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन इन ट्राइंगल AOC OA इक्वल्स टू OC रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। अब यहां से OA इक्वल्स टू OC है, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब क्या हो गया, एंगल OAC जो है अपना दैट इज इक्वल्स टू एंगल OCA, जिसको अपन ने क्या लिखा है, थीटा। तो इसको बोलते हैं थीटा। क्यों हुआ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, चलिए। तो ये अपना पहला ये बात हो गई। अब दूसरा अपन क्या बोलेंगे कि जो अपना एंगल OAB है दैट इज इक्वल्स टू एंगल OCD, और ये कितना है अपना 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि AB जो है और CD जो है वो क्या है, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस। BA एंड DC आर टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ रेडियस। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल BAC जो होगा अपना दैट विल बी इक्वल्स टू, अपने पता ये होगा 90 डिग्री प्लस थीटा, और अपना एंगल जो DCA होगा वो भी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस थीटा। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहीं लिख देते हैं अपन ऊपर की तरफ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने बोल दिया एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, और ये अपन ने हैंस प्रूव्ड और जस्टिफाई कर दिया। या फिर हैंस प्रूव्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, हैंस जस्टिफाइड, हैंस जस्टिफाइड। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज ए कोड एंड द टेंजेंट ML एट पॉइंट M मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विद MN। द मेजर ऑफ MON। मतलब क्या है, अपने को यहाँ पे बोला है कि जो ML है ये टेंजेंट है किस पॉइंट पे, पॉइंट M पे इस सर्कल के, और जो अपनी एंगल है वो अपने को बोल रहा है कि जो ML है वो एंगल बना रहा है MN के साथ, वो 70 डिग्री बना रहा है। तो अपने को बताना है क्या, MON, ये एंगल अपने को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अपने को ये पता है, ध्यान से देखो ये MCQ क्वेश्चन है तो अपन डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं इसको।
तो अपने को ध्यान से पता हो ये क्या है, रेडियस है अपनी, दिस इज रेडियस, और ये भी क्या है अपनी रेडियस। तो मुझे बताओ ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों बराबर होंगे भाई, ठीक है। दूसरी एक बात और पता है अपने को कि जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनाती है रेडियस के साथ एंगल, 90 डिग्री। तो ये अगर 70 है तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखो ये 20 डिग्री, ये मेरा 20 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 20 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपन बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल में अपने को जो पूछा है MON जो होगा अपना एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 प्लस 20 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा अपना बी। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था अजमेर रीजन के अंदर। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नोएडा रीजन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O एंड एंगल BAQ इक्वल्स टू 30 डिग्री, शो दैट BP इक्वल्स टू BQ। तो अपने को शो क्या करना है, जो BP है अपना, मतलब ये वाली साइड जो है ये BQ के इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। दूसरा अपने को क्या बोला है कि एंगल BAQ अपने को क्या दिया है 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या है इसी फिगर को यूज करूंगा। आपको एग्जाम के अंदर ये फिगर वापस से बनाना पड़ेगा कॉपी में और आपको शो करना पड़ेगा वहां पे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, पहले अपन निकालेंगे प्रोसीड कैसे करेंगे वो आइडिया ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल कितना होगा 90। अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है ये 180 है, तो डायमीटर के एंड से बनने वाला जो एंगल होता है रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे वो क्या होता है, हाफ होता है। तो ये 180 है तो ये 90 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 30 90, तो ये बचा हुआ इसके अंदर कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा इसका, ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब एक चीज समझो, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं O से Q को ज्वाइन कर देता हूँ। अगर मैं O से Q को ज्वाइन कर देता हूँ तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना है तुम्हें, OQB में अगर ये अपनी रेडियस है और ये भी क्या है अपनी रेडियस है। अब अपने को पता है ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा अपना, ये वाला जो एंगल है ये अपना 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो रिमेनिंग वाला जो है अपना, मुझे बताओ टोटल जो है रेडियस के साथ में टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी 90। अब इस 90 में से ये वाला जो अंदर वाला है ये 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग वाला कितना होगा, दैट विल बी 30 डिग्री। ओके, अब अपन देख लेते हैं, अब ट्राइंगल कौन सा देखते हैं अपन, QBP, ये वाला ट्राइंगल अपन देखते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा 30 डिग्री है एंगल और अगर ये भी 30 आ जाए मेरा, तो क्या हो जाएगा, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट साइड जो होंगी उसके इक्वल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 120 है, ये 30 है, तो ध्यान से देखो ये वाला कितना होगा, ये वाला अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ से जो आया अपना दैट इज 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल भी अपना कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब दो एंगल्स इक्वल आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, उसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। ये बात समझ में आई। अब इस चीज को अपन लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन इसको समझते हुए करते हैं। ये मैंने आपको आइडिया दिया है अपने को प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अभी जो समझाया मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, वहां पे मैंने आइडिया दिया था अपने को प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें क्या की थी अपन ने। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, अपने को गिवन है a circle with center O, ठीक है, and PQ is tangent at point Q, ठीक है जी। और एक चीज और दी है अपने को, एंगल BAQ दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये अपने को गिवन है। अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इज BP इक्वल्स टू BQ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करता हूँ, मैं O को Q से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने O को Q से ज्वाइन कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन जो किया अपन ने, ज्वाइन O टू Q, ठीक है जी। अब अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने जो फिगर के अंदर क्या दिया है, अपना एंगल BAQ जो है ये 30 डिग्री है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इन ट्राइंगल
बी ए क्यू, ठीक है। अब बी ए क्यू जब बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे एंगल ए क्यू बी, तो ये वाला होगा अपना 90 डिग्री, ठीक है जी। और ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि एंगल मेड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है जी। दूसरा अपने को एंगल बी ए क्यू, वो अपने को गिवन है बी ए क्यू दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज गिवन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी क्यू जो होगा अपना वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल बी ए क्यू। और यहाँ से अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, फिगर वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि अपने को इजीली क्या हो, विजिबल और आपको इजीली समझ में आए चीज़ें क्या हो रही है। एंगल ए बी क्यू वो अपना था 180 डिग्री माइनस एंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी कितना है अपना? ए क्यू बी इज 90 डिग्री और बी ए क्यू कितना है अपना? दैट इज 30 डिग्री। तो इसको लिख देंगे माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अपने को पता लग गया जो एंगल अपना ए बी क्यू है ये कितना हो गया अपना? ये हो गया 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करेंगे ट्राइंगल क्यू ओ बी में। इन ट्राइंगल अपन बात कर रहे हैं बी ओ क्यू, ठीक है। बी ओ क्यू में अगर अपन बात करें तो अपने को पता है जो साइड बी ओ बी है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों है भाई? क्योंकि रेडियाई है ये अपने सर्कल की, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ये इक्वल टू ये है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि एंगल जो अपना ओ बी क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पूरा ही लिख देते हैं भाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से मुझे बताओ अपना क्या आया, जो एंगल अपना ओ क्यू बी आया, ओ क्यू बी वो भी कितना आया? दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि अपना एंगल ओ बी क्यू कितना था? दैट वॉज 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया अपना? 60 डिग्री, ठीक है जी। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ एंगल ओ क्यू पी वो अपना 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? ये पूरा एंगल जो होगा अपना, दूसरे कलर से शो कर देता हूँ मैं, ये वाला कंप्लीट एंगल जो होगा अपना ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि देखो रेडियस के एंड पॉइंट पे क्या बन रही है? टेंजेंट है, तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट के जो रेडियस है वो, ठीक है। तो अपन यहाँ से लिख देते हैं एंगल, ये वाला अपन को पता लग गया 90 डिग्री है। अब मेरे को पता है कि कंप्लीट जो एंगल है ये वाला, ये 90 है और ये वाला मेरा 60 है, तो बचा हुआ ये कितना होगा मेरा? 30 डिग्री। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ से जो एंगल मेरा ओ बी क्यू पी दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी माइनस एंगल ओ क्यू बी। तो ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब एक चीज़ समझना, अगर मुझे बताओ ये वाला 30 डिग्री हो गया और मेरा ये एंगल भी कितना आ जाए? 30 डिग्री आ जाए, तो मेरी बात बन जाएगी। क्योंकि देखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अपने को वही प्रूव करना है कि बी पी इक्वल्स टू बी क्यू प्रूव करना अपने को। अब बात करते हैं अपन इन ट्राइंगल क्यू बी पी, ठीक। अपन बात करेंगे एंगल क्यू बी पी वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, ये जो देखो ध्यान से ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, माइनस कौन सा एंगल होगा अपना? क्यू बी ओ। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू बी ओ। क्यू बी ओ अपने को पता है, वो निकाल चुके हैं अपन, 60 डिग्री है। तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपना 120 डिग्री। इसको अगर मैं 1 बोलता हूँ, एंगल बी पी क्यू वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, अपन क्या कर रहे हैं
यहाँ से देखो एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो बी पी क्यू वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू बी पी प्लस एंगल बी क्यू पी। तो ये अपने को पता है भाई 180 डिग्री माइनस ये वाला क्यू बी पी अभी अभी निकाला था 120 डिग्री प्लस बी क्यू पी अपन ने कितना निकाला है 30 डिग्री, तो वो हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से बोल देंगे 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको मैं बोल देता हूँ 2। और ये अपना 1 पता है, बी क्यू पी अपना कितना आया था, बी क्यू पी ये वाला 30 आया था, और बी पी क्यू ये वाला भी कितना आ गया अपना 30 डिग्री आ गया। तो ध्यान से देखो, क्या मेरी बी पी विल बी इक्वल टू बी क्यू, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा फ्रॉम 1 and 2 बी पी इक्वल टू बी क्यू। और ये बात अपन ने कैसे बोली, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्राइंगल, क्लियर है। तो यहाँ से अपन ने बोल दिया हेंस प्रूव्ड। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।